देखो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट, सब बच्चे ध्यान दीजिए। देखो मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन पाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अगर हम n को इंफिनिटी ले लेंगे तो ये साइन ऑफ इंफिनिटी बन जाएगा, और साइन इंफिनिटी की वैल्यू हमको मालूम है -1 और 1 के बीच में होगी, लेकिन क्या होगी नहीं कह सकते। तो जनरली हम पहली नजर में कह देते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। अगर हम n को इंफिनिटी रखेंगे तो साइन ऑफ इंफिनिटी इंटू पाई मतलब इंफिनिटी, है ना। तो पहली नजर में हमको लगता है कि भाई ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि हमें लगता है कि साइन इंफिनिटी की वैल्यू -1 और 1 के बीच। ऐसे हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता था, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, और साइन x तो हम कहते थे नॉट एग्जिस्ट, है ना। लेकिन देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये सवाल निकल जाएगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पाई है, इसीलिए। अगर ये पाई यहाँ ना होता तो क्वेश्चन शायद ना निकल पाता, लेकिन यहाँ पर पाई है इसलिए ये क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो ऐसा है, एक्चुअली जब साइन इंफिनिटी पर जाएगा तो एक्चुअली ये पाई है, तो पाई के मल्टीपल के आसपास वो होगा, है ना, क्योंकि देखो ये पाई का कहीं ना कहीं मल्टीपल बनेगा। अब देखो इसे करने का मेथड क्या होगा, देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन साइन में आए चाहे कॉस में आए, कहीं भी आए, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी मेथड से आपको करना है हर जगह। देखो इसे करने का मेथड क्या होगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, साइन है पाई, देखो अंदर से n स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर हम लोग देखो अंदर से n स्क्वायर कॉमन लें तो बाहर देखो मॉड n आएगा, 1 + 1/n स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिए। अब देखो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ पाई, और मॉड n क्या बन जाएगा n, क्योंकि देखो n पॉजिटिव है, देखो ये हो गया n पाई, और 1 + 1/n स्क्वायर को हम लोग देखो लिख सकते हैं होल रेज़ टू दी पावर 1/2, ध्यान दीजिए, ठीक। रूट को लिख लिया। अब देखो 1 + 1/n स्क्वायर होल रेज़ टू दी पावर 1/2 को बाइनोमियल से एक्सपेंड करो तो क्या होगा बोलो, 1 + nx, है ना, और प्लस n -1/2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। देखो ये हो गया 1 + 1/2n स्क्वायर, देखो ये 1/2 -1/2/2, तो कुल मिला के -1/8 और n की पावर 4, देखो यहां से ये आएगा और ये आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, ध्यान दो। अब देखो यहां पर ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ n पाई, देखो इसकी वैल्यू क्या है, ये है 1 + 1/2n स्क्वायर -1/8n की पावर 4 एंड सो ऑन, देखो ऐसे हो गया ये, ठीक। अब देखो एक काम किया जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो ये n पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया n पाई प्लस, देखो ये π/2n है ना, -π/8n³ एंड सो ऑन, देखो ऐसे हो गया, ठीक। अब देखो जरा एक बात ध्यान दो यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग साइन पाई प्लस थीटा करें, है ना, मतलब साइन 180 + थीटा, तो क्या होता है बोलो, माइनस साइन थीटा होता है। अगर हम साइन 2π + थीटा करें तो प्लस साइन थीटा होगा, ठीक। देखो अगर हम साइन 3π + थीटा करें, 3π + थीटा, तो कैसे होगा, देखो ऐसे करें, साइन 2π + π + थीटा, है ना, साइन 2π + थीटा का मतलब देखो साइन थीटा, और ये फिर से क्या हो गया बोलो, माइनस साइन थीटा। तो देखो क्या हो रहा है, अच्छा इसी प्रकार अगर हम साइन 4π + थीटा करेंगे तो फिर से प्लस साइन थीटा, मतलब देखो जब ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, देखो पाई का मल्टीपल ऑड है तो माइनस, पाई का मल्टीपल इवन है तो प्लस, पाई का मल्टीपल ऑड है देखो फिर माइनस, देखो इसे कैसे किया, 3π था ना,
इसको 2 पाई प्लस पाई लिखा। अब देखो ये बना क्या, 2 पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा, और पाई प्लस थीटा फिर से माइनस साइन थीटा। तो देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं साइन n पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा -1 की पावर n इंटू साइन थीटा। देखो ऐसे हो जाएगा। देखो अगर n को ऑड लेंगे तो -1 की पावर ऑड वैल्यू माइनस, अगर n को इवन लेंगे तो -1 की पावर इवन वैल्यू प्लस, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये पूरा थीटा मान लिया जाए तो देखो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू थीटा और साइन n पाई प्लस थीटा। देखो ये बन गया क्या, -1 की पावर n और साइन थीटा। थीटा का मतलब देखो ये, है ना, थीटा का मतलब देखो ये, ध्यान दो, है ना, ये n पाई प्लस थीटा तो -1 की पावर n साइन थीटा। अब देखो ध्यान दो क्या हो रहा है यहाँ पर, n को रखेंगे इन्फिनिटी तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे तो साइन जीरो, है ना। n को रखेंगे इन्फिनिटी तो ये सारे के सारे टर्म यहाँ पर जीरो हो जाएंगे तो साइन जीरो। ध्यान दो अब क्या होगा, -1 की पावर n कुछ भी हो, -1 की पावर n कुछ भी हो सकता है ना, वो +1 हो या -1 हो, लेकिन ये साइन जीरो है तो साइन जीरो है तो उसका आंसर भी जीरो ही आ जाएगा। ध्यान दो क्योंकि देखो ये सारे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब साइन जीरो आ गया और साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म चाहे -1 हो चाहे +1 हो, इसका आंसर जीरो ही आ जाएगा। ध्यान दो, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो फाइनली जीरो के बराबर आ गया। देखो जैसे हमें लग भी रहा था, एक्चुअली ये पाई का मल्टीपल लग रहा है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है। ध्यान दो, है ना, इसलिए देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो करो सब बच्चे ध्यान से। ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आपको यही तरीका, यही मेथड आपको लगाना पड़ेगा। लिखो जरा ध्यान से बच्चों।